अब राहुल गांधी ने भी फोड़ा है एटम बम और धमाके का आवाज़ बहुत गहरा होने वाला है, ऐसा उनका कहना है। जानेंगे पूरी न्यूज़, पूरी जानकारी, बने रहिए वीडियो में। स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम पीपल विजन है। दरअसल बात ऐसी है कि राहुल गांधी ने भी हमारे इंडिया पर या इलेक्शन कमीशन पर एक बॉम्ब फोड़ा है, एटम बॉम्ब फोड़ा है। ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ? क्योंकि राहुल गांधी ने खुद गुरुवार को कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें बता दिया कि मैं एक बॉम्ब फोड़ने जा रहा हूँ और वो बॉम्ब बहुत ही खतरनाक है। कौन सा है? उन्होंने उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महाराष्ट्र, कर्नाटका और हरियाणा जैसे राज्यों में वोटों की चोरी हुई है। और ये अभी से नहीं, ये बहुत दिन पहले से राहुल गांधी कहते आ रहे हैं। कब से? जब से महाराष्ट्र का रिजल्ट लगा है, किसका? इलेक्शन का, तब से उन्होंने ये रट लगा रखी है, ये ठान लिया है कि वोटों की चोरी हो रही है। हाँ, ये बात भी सही है कि महाराष्ट्र के रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले थे, बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाले थे। तभी से उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर सवाल करने चालू कर दिए हैं। अभी तो उन्होंने बता भी दिया है कि प्रूफ के साथ उन्होंने कहा है कि मेरे पास अभी प्रूफ भी है, इलेक्शन में वोटों की चोरी हुई है। तो जानेंगे पूरी जानकारी क्या है। देखिए, सबसे पहली बात ऐसी है कि राहुल गांधी को डाउट तब से ही आने लगा है जबकि महाराष्ट्र से रिजल्ट आ चुके हैं। उन्होंने तहकीकात करनी चालू कर दी। तो इलेक्शन कमीशन से पहले उन्होंने मांगा कि हार्ड कॉपी आप मुझे दे दीजिए। हार्ड कॉपी किसकी? जिससे मैं सर्च कर सकूं कितने वोटर है, उनके नाम क्या है, उनके एड्रेस क्या है। तो वहाँ पे उनको हार्ड कॉपीज़ प्रोवाइड की नहीं गई। हार्ड कॉपीज़ से क्या हो सकता है? तो मान लीजिए आपको रिजल्ट देखना है, तो आप क्या करेंगे? अपना नंबर या फिर अपना नाम उस पर डालेंगे, किसमें? कंप्यूटर में। कौन सी कंट्रोल की दबा के? फंक्शन की दबा के, और कंट्रोल की और फंक्शन की दबा के आप नाम डालेंगे तो आपका नाम हाईलाइट हो जाएगा। इससे आपको आसानी से नाम सर्च करने में, रिजल्ट सर्च करने में आसानी जाएगी। लेकिन राहुल गांधी को हार्ड कॉपीज़ प्रोवाइड की नहीं गई। इसकी वजह से उनको कोशिश करने में, उनको जानकारी करने में बहुत सी दिक्कत आई। ये तो हो गई उनकी पहली बात। दूसरी बात उन्होंने ये कही, फिर मैंने कोशिश कौन सी की? मैंने कर्नाटका के रिजल्ट ले लिए। क्यों? तो वहाँ पे हमारी सरकार है, वहाँ पे भी हम पूरे 16 के 16 सीट जीतने वाले थे, ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही थी। लेकिन वहाँ पे भी वोटों की चोरी हो गई और अब बीजेपी ने 7 सीटों पर जीत हासिल कर ली। उसमें से बेंगलुरु स्टेट जो लोकसभा सीट है, वहाँ पर एक उसके अंतर्गत जो विधानसभा सीट आती है उसका नाम है महादेवपुरा। वहाँ पर की सीट की उन्होंने जानकारी ली। किसने? राहुल गांधी ने। तो उनको समझ आया, उनको पता चला कि यहाँ पर लगभग बीजेपी को 2 लाख से ज़्यादा वोट मिले हैं और कांग्रेस को जो है वो 1 लाख वोट मिले हैं। इसका मतलब सबसे ज़्यादा डिफरेंस तो यहीं पर आ रहा है। और जीते कितने सीट से है? बीजेपी लगभग 30-32 हज़ार वोटों से बीजेपी जीती है। लेकिन यहाँ महादेवपुरा जो सीट है वहीं पे लगभग 1 लाख से ज़्यादा वोट मिले हैं। तो उनको समझ में आया कि यहीं पे कुछ घपला हुआ है। ये तो उनकी तरफ से हो गई तहकीकात। हालांकि इसमें भी कैसा है, कुछ इश्यूज हो सकते हैं, राहुल गांधी भी यहाँ पर सच हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से हम यहाँ पर उनको सच नहीं मान सकते। राहुल गांधी ने 5 सवाल पूछे जिसमें उन्होंने कहा, एग्जिट पोल के, ओपिनियन पोल के नतीजे जो है वो अलग अलग क्यों होते हैं? शाम 5 बजे के बाद वोटर कैसे बढ़ जाते हैं? महाराष्ट्र में 5 महीने में 40 लाख वोट कैसे बढ़ गए? चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को वोटर आईडी कार्ड डेटा क्यों नहीं प्रोवाइड करता है? चुनाव आयोग ने सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दी? ऐसे कुछ सवाल उन्होंने पूछे जिनसे उनको शक हो रहा है कि वोटों की चोरी हो रही है। सबसे पहला तथ्य, डुप्लीकेट मतदाता जिसकी संख्या लगभग 11,000 से ज़्यादा है। फर्जी और अमान्य पते जिनकी संख्या कितनी है? 40,000 से ज़्यादा। एक पते पर अनेक मतदाता होना जिनकी संख्या 10,000 से ज़्यादा है। अमान्य तस्वीरों वाले मतदाता जिनकी संख्या 4,000 से ज़्यादा है। और फॉर्म 6 का दुरुपयोग जिसकी संख्या यानी 33,000 से ज़्यादा है। तो ये थी उनकी पूरी जानकारी, ये थे उनके तथ्य, फैक्ट। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने और सचिन पायलट ने, दोनों ने भी प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने भी इसे सच का करार दे दिया है।
लेकिन बीजेपी का जो पलटवार है, बीजेपी का जो प्रत्युत्तर है, वो अगले वीडियो में ज़रूर से देखेंगे। और इलेक्शन कमीशन का भी क्या इस पर कहना है वो भी अगले वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।